सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नई शुरुआत के लिए हम सभी तैयार हो जाते हैं। अपने जीवन को और सघन रूप से गुरु सत्ता से जोड़ने के लिए, उनके प्रति और विश्वास और श्रद्धा और भक्ति हमारे सबके अंदर मन में उपजे। हम एक साध्य के रूप में गुरु सत्ता को देखें, उनके ही साथ जुड़ने का हमारा उपक्रम दृढ़ होता चला जाए। जीवन में हम सच्चे साधक के रूप में, हम सच्चे शिष्य के रूप में अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म होते चले जाएं। ऐसी मनस्थिति को दृढ़ करते हुए आइए जय घोष और गायत्री मंत्र के साथ एक नई शुरुआत, आज एक नई किताब की शुरुआत हम सभी करेंगे गुरु कृपा से। आइए जय घोष और गायत्री मंत्र पहले बोलिए। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, गायत्री माता की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। मन को शांत कर लें, शरीर से बिल्कुल स्थिर हो जाएं। मन में उमंग और उल्लास इस बात के लिए पूरी दृढ़ता के साथ विश्वस्त होकर, पूरा बिलीफ सिस्टम अपने अंदर जागृत करते हुए, चैतन्य करते हुए कि इस महामंत्र के उच्चारण के साथ माँ के तेजो वलय में हम प्रवेश कर जाएंगे। हमारा रोम रोम कण कण भगवान सूर्य की दीप्तिमान प्रकाश किरणों से भरता चला जाएगा। माँ गायत्री की प्राण ऊर्जा हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित होती चली जाएगी, समाती चली जाएगी। हम उनसे एक होते चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप विवेकशीलता, क्षमाशीलता, दृढ़ निश्चय करने की वृत्ति, दृढ़ संकल्प होने की प्रवृत्ति, अंतःकरण का पवित्र होता चला जाना, दृष्टि का परिमार्जित होता चला जाना, ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटने लग जाएंगी। माँ के प्राण को आत्मसात करते ही, इस पूर्ण विश्वास के साथ कमर सीधी करके महामंत्र गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में एक साथ उच्चारण करेंगे सभी। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को बिल्कुल शांत कर लें, शरीर से बिल्कुल स्थिर हो जाएं। अपनी यात्रा की शुरुआत आइए हम सभी करते हैं शांति कुंज हरिद्वार से। सरल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के समीप स्वयं को खड़ा पाएं। मन उमंग और उल्लास से भरा हुआ है। हम सभी पीत वस्त्रों में खड़े हैं, रंग बिरंगे पुष्पों को हाथ में लेकर गुरु सत्ता के सुंदर अलौकिक स्वरूप के प्रति अपनी निष्ठा, अपने भाव को समर्पित करने का दृढ़ विश्वास करते हुए प्रखर प्रज्ञा के समक्ष अपने अंतरात्मा में विवेकशीलता के जागरण के रूप में, प्रज्ञा के जागरण के रूप में हमारे अंतःकरण में अनुभूति हो। सरल श्रद्धा के समक्ष अंतःकरण में परम श्रद्धा भाव, भक्ति भाव के जागरण के रूप में अपने मन में अनुभूति का स्तर बढ़ाते हुए आइए गुरु सत्ता के अलौकिक सुंदर दीप्तिमान स्वरूप के समक्ष पुष्पों को अर्पित करें। दंडवत नमन सरल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को और एक मन ही मन परिक्रमा का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले ही क्षण स्वयं को समस्त ऋषियों के प्रांगण में सातों ऋषि हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ऊर्जा से ओतप्रोत इस वातावरण में हमारे अंतःकरण में संकल्प बल की शक्ति का संचार हो रहा है। समस्त ऋषिगण बहुत प्रसन्न मुख होकर, बहुत आनंदित होकर इस बात को आश्वस्त करते हुए कि वो सदैव हमारे साथ हैं, हमें सुरक्षित रखेंगे, हमें बिल्कुल सही मार्ग पर उन्नतशील बनाते चले जाएंगे, दृढ़ता के साथ हमें बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसा आश्वस्त करती समस्त ऋषि सत्ताएं आशीर्वाद दे रही हैं। समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करने का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले क्षण स्वयं को माँ के समक्ष खड़ा पाएं।
लाल वस्त्रों में माँ हमारे समक्ष खड़ी है। माँ गायत्री हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रही हैं। सघन वात्सल्यपूर्ण भाव से हम सबको देख रही हैं। उनकी आंखों में हमारे लिए प्रेम, हमारे लिए ममता, हमारे लिए करुणा, हमारे लिए देने की उत्सुकता लिए मातेश्वरी माँ गायत्री हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रही हैं। माँ के समक्ष नमन वंदन करने का, दंडवत नमन करने का भाव। हे माँ, तुम हमारे जीवन में विवेकशीलता के रूप में जागृत हो जाओ, चैतन्य हो जाओ। माँ, तुम हमसे प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न होकर हम सबको वरदान दो माँ, सन्मार्ग की ओर चलने का, श्रेष्ठ जीवन को व्यतीत करने का, समस्त मानवीय क्षमताओं के जागरण के रूप में तुम हमारे जीवन में स्थापित हो जाओ। ऐसा भाव करते हुए माँ को दंडवत नमन, शत शत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंत में स्वयं को अखंड दीपक के समक्ष, ब्रह्म प्रकाश के समक्ष, आत्म साक्षात्कार के रूप में ये ज्योति प्रकाश हमारे समक्ष है। हमारे ही मूल स्वरूप के रूप में अपने ही स्वरूप को देखें, अपने स्वरूप की प्रचंडता को अनुभव करें, अखंडता को अनुभव करें, हमेशा होने की स्थिति को अनुभव करें। हम हमेशा के लिए हैं। हम जो हमारा जो मूल स्वरूप है वो हमेशा के लिए है, परमानेंट है। इसमें कहीं कोई विघ्न नहीं है। ये अनवरत रूप से चलता आ रहा है। अंततः अपने ही परम स्वरूप में विलीन करने की ये यात्रा शुरू हुई है। ऐसे रूप में अखंड दीपक को देखें और उससे समस्त शक्तियों को, अनुग्रहों को आत्मसात करते हुए, समस्त दैवी अनुदानों को आत्मसात करते हुए, उस प्रकाश को हृदय में स्थान देने का भाव करते हुए दंडवत नमन, शत शत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त ऋषि सत्ताओं को, देव कणों को, देव शक्तियों को आत्मसात करने के बाद आइए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। प्रवेश करते हैं हम अपने बहुत ही पर्सनल स्पॉट पे, देवात्मा हिमालय के सुंदर अलौकिक सुरम्य स्थान में स्थित अपने गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। हम सभी मन शांत है। जो हमारी स्थिति है वो बिल्कुल साधकमय है, बोध गम्य स्थिति है। बिल्कुल दृढ़ता के साथ अपने बहुत मूल स्वरूप में अवस्थित होकर गुरु सत्ता के साथ आदान प्रदान करने के लिए तत्पर और तैयार बैठे हैं। हम सभी गुरु सत्ता से लेने के लिए, उनसे सीखने के लिए, उनकी अनुभूति को अपने जीवन में गहराने के लिए, उनके जीवन में सघन रूप से उनकी चेतना को आत्मसात करने के लिए बहुत दृढ़ मनोभाव को लिए हम सभी बैठ गए हैं। ये सुंदर अलौकिक प्रांगण देवात्मा हिमालय की सुंदर दिव्य स्थली में हम अपनी अपनी गुफाओं में बैठे हैं। अपना स्थान, वही उन्हीं वस्त्रों में, उसी जगह पर गुरु सत्ता के लिए सामने आसन बनी हुई है। आइए बहुत भावपूर्ण ढंग से गुरु सत्ता के आवाहन के लिए तैयार हो जाए। उससे पहले एक बार फिर पुनः समस्त देव कणों को आत्मसात, ऋषि कणों के तप कणों को, ऋषि सत्ताओं के तप कणों को आत्मसात करने के लिए एक बार फिर से सघन प्रार्थना। सबसे पहले सर्वप्रथम माँ गंगा से हमारे अंतरात्मा को पवित्र कर देने की प्रार्थना। माँ हम सबके अंतःकरण को शुद्ध, पवित्र, निखार दे, बिल्कुल स्वच्छ कर दे, निर्मल कर दे, बालक सा कर दे, ताकि हम और क्लियरली गुरु सत्ता के इस दैवीय स्वरूप को जान पाएँ, देख पाएँ, सुन पाएँ और समझ पाएँ और उनके अकॉर्डिंग जीवन में चल पाएँ। ऐसी पवित्रता, ऐसी शालीनता, ऐसी निर्मलता हमें माँ गंगा प्रदान कर रही हैं। उनके दिव्य प्रवाह में नहा लेने का भाव अपने अंदर दृढ़ कर लें। अंदर बाहर से बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल हो गए हैं। अगले चरण में समस्त ऋषि सत्ताओं के तप कणों द्वारा हमारे अंतःकरण में संकल्प बल की जागृति हो रही है। हमारा मन शिव संकल्पमय होता चला जा रहा है। जो सोच रहे हैं उसको करते चले जा रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स के रूप में, छोटे छोटे पैटर्न्स को ब्रेक करने के रूप में, छोटे छोटे नए पैटर्न्स को डेवलप करने के रूप में हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो क्षमता हमारे अंदर आती चली जा रही है, वो गंभीरता, वो डीप अंडरस्टैंडिंग हम सबके अंदर एलिवेट होती चली जा रही है। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। उनके संकल्प बल को जागृत करने वाले कणों को आत्मसात करें। हर बार की तरह देवात्मा हिमालय की दैवीय श्रृंखलाएं हमें उच्च स्तरीय संभावनाओं से बढ़ती चली, हमारे मनोभाव उच्च स्तरीय होते चले जा रहे हैं। हमारे सोचने, समझने का, देखने का तरीका बहुत श्रेष्ठ, परिष्कृत होता चला जा रहा है, रिफाइंड होते चले जा रहे हैं। हम चीज़ों को, पुरानी उन्हीं
चीज़ों को बहुत ही नए तरीके से देख रहे हैं। अपने ही जीवन को, अपने ही आप को, अपने आप में गुणों को के संवर्धन करने की अभिलाषा करते हुए अपने आप को नए दृष्टिकोण के साथ देखने की प्रैक्टिस हम सब में डीप होती चली जा रही है, विकसित होती चली जा रही है, एलिवेट होती चली जा रही है। हर बार की तरह भगवान सूर्य हमारे अंदर ओजस्विता का संचार कर रहे हैं। दीप्तिमान किरणों को आत्मसात करते हुए ओजस्विता का संचार हम सबके जीवन में, व्यवस्थित जीवन क्रम, साफ सुथरा रहने का तरीका, अंदर बाहर से सिंपल सादगीपूर्ण रहने की वृत्ति, संयमित रहने की वृत्ति, कंट्रोल्ड रहने की वृत्ति हम सबके अंतःकरण में जागृत हो रही है। ऐसे संयमित और बहुत सुसंतुलित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम जीवन में गतिशील होते चले जा रहे हैं भगवान सूर्य की कृपा से। आइए गुरु सत्ता के आवाहन के लिए तत्पर और तैयार हो जाएं। भगवान सूर्य से निकला प्रकाश पुंज हर बार की तरह आकर हमारी गुफा में स्थिर हो गया। हमारा संपूर्ण ये स्थान पूरी तरह से जागृत चैतन्य हो गया है, गुरु के प्रकाश से पूरी तरह से ज्वलित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। ये प्रकाश पुंज 2 भागों में विभक्त हो गुरु सत्ता के दिव्य अलौकिक वात्सल्यमय रूप में परिवर्तित हमारे समक्ष बैठे पीत वस्त्र में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हमारे समक्ष हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए हम सबको देख रहे हैं। हमारी आत्मा के साथ उनका जुड़ाव, उनका सघन आत्मीयता उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। हम उनके बहुत पुराने बच्चे हैं। जन्म जन्मांतरों के साथ है हमारा। हमें देखकर अनायास ही उनकी आंखें करुणा और वात्सल्य से भर जाती हैं। देने के लिए उनकी अंतरात्मा तत्पर हो जाती है। हमारे सघन समस्त प्रारब्धों को काटने, छिन्न भिन्न करने के लिए तत्पर तैयार हमारे गुरु सत्ता, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हमारे समक्ष बैठे हैं। बड़े भावपूर्ण तरीके से गुरु सत्ता के चरणों में पुष्पों को अर्पित करते हुए गुरु पूजन, भाव पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। शिव स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव, माँ पार्वती स्वरूप वंदनीय माता जी के चरणों में शत शत नमन। गुरु सत्ता को शत शत नमन। समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। आइए उनके वात्सल्यमय सानिध्य में, ममतामय सानिध्य में बैठकर, बहुत ही ज्ञानमय प्रकाशमय सानिध्य में बैठकर आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। नई पुस्तक को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं लास्ट समरी जो कल हमने पढ़ी विनीता दीदी के द्वारा। मेरा प्रणाम, सभी को नमन। गुरु सत्ता के सानिध्य में हम सब आकर बैठ गए बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया ग्रहण करने के लिए। गुरुदेव अभी हमें कला साधना के बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि शरीर में तत्वों की स्थिति रंगों पर निर्भर करती है। प्रकृति के मध्य ध्यान केंद्रित करने पर रंग की अधिकता या न्यूनता के माध्यम से तत्वों की स्थिति जानी जा सकती है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला होता है। पीले रंग से अंतःकरण में क्षमा, गंभीरता, स्थिरता, संजीदगी, मजबूती, भारीपन विशेषताएं को दृष्टिगोचर करता है। अब प्रत्येक रंग की अपनी अपनी विशेषता होती है। उन्हीं के अनुसार साधक की मनस्थिति भी होती है।
जल का रंग श्वेत होता है जो शांति, कोमलता, शीतलता, बुद्धि, प्रेम दिखाता है। अग्नि का रंग लाल है जो गर्मी, उष्णता, ईर्ष्या, द्वेष, शूरता, कठोरता, प्रभावशीलता आदि दिखाते हैं। वायु का रंग हरा, वायु का हरा रंग कल्पना, गतिशीलता, प्रगतिशीलता, प्राण पोषण आदि दिखाते हैं। नीला रंग आकाश का होता है जो विचारशीलता, सात्विकता, प्रेरणा, संशोधन, संवर्धन आदि गुणों को दर्शाता है। ये रंग साधना के अनुकूल बदलते चले जाते हैं। जड़ या चेतन से निकलने वाली सूक्ष्म प्रकाश ज्योति से उसका गुण, प्रभाव, स्वभाव जाना जा सकता है। इन 5 तत्वों की 5 भौतिक कलाएं भी हैं जिनका प्रभाव पूर्ण ढंग से राजयोगी, हठ योगी आदि अपने अपने ढंग से करते हैं। गुरुदेव बताते हैं आत्मिक कलाएं 3 होती हैं, सम, रज, तम। तमोगुणी कलाओं का केंद्र शिव है। रजोगुणी कलाएं विष्णु से आती हैं और सतोगुणी सिद्धियां ब्रह्म से आविर्भूत होती हैं। ग्रंथि भेद साधना के द्वारा आत्मिक कलाओं की साधना होती है। 5 कलाओं द्वारा तात्विक साधना। गुरुदेव आगे बताते हैं पृथ्वी तत्व। प्रत्येक चक्र का आधार कमल पुष्प के जैसा होता है। पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण, रंग पीला, गुण गंध है। इसमें लम बीज रूप का ध्यान करना मूलाधार में करना चाहिए। जल तत्व का मूल स्थान स्वादिष्ठान चक्र है। यह भवलोक का प्रतिनिधित्व करता है। आकृति अर्धचंद्राकार, रंग श्वेत, गुण रस है। इसमें बम बीज का ध्यान करें। अग्नि तत्व मणिपूरक चक्र में स्थित है। यह स्वलोक का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी आकृति त्रिकोण, लाल रंग, रूप, गुण है। इसका बीज रम है। वायु तत्व हृदय में अनाहत चक्र में वायु तत्व का स्थान है। महलोक प्रतिनिधित्व है। रंग हरा, आकृति षटकोण, गोल, गुण स्पर्श, बीज यम है। आकाश तत्व का मूल स्थान विशुद्धि चक्र है। रंग नीला, गुण शब्द, आकृति अंडे की तरह, जनलोक का प्रतिनिधित्व करता है। हम बीज का ध्यान करके अपने सूक्ष्म को परीक्षित किया जा सकता है। गुरुदेव बताते हैं कि नित्य 6 मास तक 5 तत्वों का अभ्यास करने से सभी तत्व सिद्ध हो जाते हैं। आज की समरी यहीं पे समाप्त। आज सारिका कंटिन्यू करेंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी। बहुत सुंदर समराइज किया। गुरुदेव पंच तत्वों के इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। अंततः आनंदमय कोश में जाकर कला साधना के द्वारा कैसे तत्वों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हस्तगत किया जा सकता है और इस नियंत्रण के द्वारा कैसे हम तीनों लेवल पर, शारीरिक, मानसिक और इमोशनली, भावनात्मक स्तर पर भी अपने आप को और औरों को सुदृढ़ करते चले जाते हैं और इसका इम्पैक्ट न केवल अपने और लोगों तक बल्कि समाज और राष्ट्र तक भी और समय और युगों तक भी इसको पूरी तरह से इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। समय में एक विशेष प्रकार की विचारधारा को प्रवाहित किया जाता है। लोगों की मनोभूमि को बदली जा सकती है। समय की जो डायरेक्शन है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। गुरु सत्ता के हाथ में अगर हम पूरी तरह से उनके कार्यों को अगर बहुत गहरे से देखें तो हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी तप ऊर्जा को समय को पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए, युग के परिवर्तन के लिए उन्होंने उसको पूरी तरह से प्रयोग में ला रहे हैं और किस तरह से जन जन का अंतःकरण परिवर्तित होता चला जा रहा है। जीवन की दिशा धारा परिवर्तित होती चली जा रही है। ये मूल रूप से गुरुदेव बता रहे हैं कैसे कला साधना के द्वारा अंतःकरण, पंचकोश, मानसिक, शारीरिक, समस्त, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल जो एक साधक के अंतर्गत अंतर होना चाहिए, जो पॉसिबिलिटी उसके अंदर जागृत होनी चाहिए, ये समस्त जो कला साधना के द्वारा तत्वों के ऊपर नियंत्रण अधिकृत कर लेना, उसको अपने कंट्रोल में ले आना और कंट्रोल करके कैसे ईश्वर के योजना में उसको पूरी तरह से प्रयुक्त करना पॉसिबल हो सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट साधक के रूप में या ईश्वर के राजकुमार के रूप में वो ऐसा जीवन जीता चला जा सकता है जो भी साधक इसको हस्तगत कर लेता है, इस सिद्धि को। आगे इसी उपक्रम को कंटिन्यू करते हुए हमने पंचकोश साधना के अंतर्गत शरीर को ठीक रखना, प्राणवायु को सही रखना, विचारों को सही रखना और अंततः अपने मूल
जो स्वरूप है उसकी ओर अपनी जर्नी को, सूक्ष्म की ओर अपने आप को मोड़ना, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सारी चीज़ों को पैरेलल लेके चलने की बात की है गुरुदेव ने, कि ऐसा नहीं वेट करो कि पहले तुम अपने अन्नमय कोश को परिमार्जित करो तब प्राण की तरफ आगे बढ़ो, तब विचारों की तरफ आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है। पैरेलली सारी चीज़ें, कुछ ऐसा उपक्रम अपनाना होगा। वो कैसा हो उपक्रम, हमारी प्लानिंग किस तरह से हो, हम सही तरीके से इसका डिसीजन कैसे लें, हमें किस तरह से खान पान में चेंजेस लाने हैं, कैसे हमारे लिए पंच तत्वों के द्वारा शरीर को ठीक रखना, उसकी साधनाओं के द्वारा कैसे पॉसिबल है, प्राण के ऊपर नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, मतलब एक नॉर्मल आज के युग में इसको किस लेवल तक करना चाहिए। तो इसके लिए गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छी किताब मिली है, और इस किताब का नाम है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। इसमें लेखक का नाम नहीं है, लेकिन यह ब्रह्मवर्चस्व नाम से ये प्रकाशित हुई है, और निश्चय ही गुरुदेव की ही प्रेरणा से इसको लिखा गया है। तो हम गुरुदेव के द्वारा कहे हुए समस्त चीज़ों को लेकर ही चल रहे हैं, आगे भी गुरुदेव की प्रेरणा है, वही हमें प्रेरणा दे रहे हैं। इस चीज़ को हम लेके चलेंगे, इसको और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई में योग के द्वारा ईश्वर के साथ एक कैसे हुआ जा सकता है। योग जो शब्द है वो एक हो जाने का शब्द है, वो अपने बहुत छोटे अज्ञान में अस्तित्व से उठ जाने का शब्द है, अपने एक रियल सेल्फ की ओर आगे बढ़ने का शब्द है ये योग। ये वास्तविकता को के साथ कैसे इसको लेके जीवन में चला जाए, प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, योग शब्द जीवन में कैसे साकार होता चला जाए, इसके ऊपर ये किताब बहुत ही वंडरफुल इसमें इंफॉर्मेशन है। इस चीज़ के लिए मैं सबसे आग्रह करूंगी, इस पूरे स्वाध्याय का जो क्रम चलेगा योग और प्राकृतिक चिकित्सा का, इसको नोट डाउन ज़रूर करिए। ऑल्दो हम सबके पास ऑडियोज़ अवेलेबल होंगी, लेकिन जब हम नोट डाउन करते हैं तब चीज़ें हमारे लिए हैंडी हो जाती, हम एकदम से पलटकर हम देख पाते हैं कि हाँ इस चीज़ के लिए ये कहा गया था, अन्नमय कोश के लिए, प्राणमय कोश के लिए, ये सारे स्टेप्स हैं जिसको मैं अपने रूटीन में डाल सकती हूँ या इस तरह से। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के रूप में इसकी शुरुआत करती हूँ मैं, कि इसके बारे में, इस बुक के बारे में थ्रू आउट क्या है इस बुक में, उसका एक इंट्रोडक्शन। गुरुदेव कह रहे हैं, रोगों की उत्पत्ति की जड़ हमारी जीवन शैली का त्रुटिपूर्ण होना ही है। हमारी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति यदि अक्षुण्ण रहे, वह जीवनी शैली स्वाभाविक प्रकृति के अनुशासन में रहे, तो हमें कभी रोग शोक सता नहीं सकते। हम नेचर से जैसे जैसे दूर होते चले जाते हैं वैसे ही हम रोगी होते चले जाते हैं। हमारी जीवन शैली अगर त्रुटिपूर्ण हो जाएगी तो बड़े आसानी से रोगाणु हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, पंचभूतों से बनी इस काया को जिसे अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है, क्या हम पंचभूतों आकाश, वायु, जल, मिट्टी और अग्नि के माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं? इसका विवेचन प्रस्तुत पुस्तक में दिया गया है। परम पूज्य आचार्य श्री वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का कहना है कि प्रगतिशील सभ्यता की दौड़ में अग्रणी मानव को पीछे की ओर लौटना होगा, प्रकृति के नियमों का पालन करना सीखना होगा। उत्तम स्वास्थ्य बिना औषधि के बनाए रहने के लिए उन्होंने 4 सूत्र बताए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर इस प्रगतिशील समाज की दौड़ में अग्रणी रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला आज के समाज में जो मनुष्य जीव है, उसको सही मायने में अगर अपने आप को सेफ रखना है, लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है, तो उसको प्रकृति की ओर वापस लौटना होगा। वापस लौटने की बात कर रहे हैं, जिसको हम छोड़ के, जिसको हम नेग्लेक्ट करके, जिसको हम बिल्कुल हीन समझकर छोड़ते चले आ रहे थे, उसी जीवन शैली को फिर से अपने जीवन क्रम का में ऐड करते जाना होगा। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करना जैसे जैसे हम सीख जाएंगे वैसे वैसे ही हम उत्तम स्वास्थ्य से जुड़ते चले जाएंगे बिना औषधि के। ये जो सूत्र हैं इसको गुरुदेव आगे बता रहे हैं। सबसे पहला, खाद्य पदार्थों का सही चुनाव। दूसरा, सही खाने का तरीका। इन सब चीज़ों को गुरुदेव डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे के क्रम में। इंट्रोडक्शन के तौर पे गुरुदेव ये बताया जा रहा है कि इस पुस्तक में है क्या। तो दूसरा जो पॉइंट है वो खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, हमें खाना कैसे खाना चाहिए। और तीसरा, समुचित परिश्रम। चौथा, सही सुव्यवस्थित जीवनचर्या। जैसे बहुत सारी संयम को लेकर, बहुत सारे संयमों को लेकर जीवन को सुव्यवस्थित कैसे बनाया जाए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा उपवास, शरीर शुद्धि व कायाकल्प के सिद्धांत भी यहाँ विस्तार से समझाए गए हैं। कब्ज मिटाकर मनुष्य कैसे स्वस्थ बना रह सकता है, वह स्फूर्ति से भरी दिनचर्या कैसे स्वयं बनाई जा सकती है, सारा विवेचन इसमें किया गया है।
प्राकृतिक चिकित्सा की सारी धुरी को उसी पर केंद्रित किया गया है। वस्तुतः मनुष्य यदि इन सभी बातों का ध्यान रखकर नैसर्गिक जीवनचर्या को अंगीकार कर वैसा ही आहार ले और वह चिंतन स्वस्थ मन प्रफुल्लित रखे तो किसी तरह कोई व्याधि होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और इसका एक बहुत ही बड़े लेवल पर इसको समझने के लिए हम सबके सामने आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मानते हैं कि कोरोना ने जितना हार्म नहीं किया उतना लोगों ने डर से अपने आप को हार्म किया है, अपने आप को परेशान किया, अपने आप को और रोगग्रस्त करते चले गए। भय, डर, आक्रांत होकर, चिंतन शैली को बिगाड़ कर, है ना, अश्रद्धा और अविश्वास का भाव रखकर ही लोग अधिकांश रूप से बीमार हुए हैं, या जिनको कहा जाए कि यहाँ तक कि जिनका शरीर भी छुटा है वो कहीं ना कहीं बहुत नर्वसनेस की वजह से ही उनके साथ ऐसा मतलब इतना खराब इंसिडेंट हुआ है। तो इस चीज़ को गुरुदेव कह रहे हैं कि खान पान का तो डिसिप्लिन रखना ही है, उसके साथ साथ चिंतन शैली की स्वस्थता, मन का प्रफुल्लित होना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, ये ही बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। गुरुदेव कह रहे हैं प्रस्तुत पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गई है कि जन सामान्य स्वयं स्वास्थ्य लाभ ले सके तथा अपने संपर्क क्षेत्र में स्वास्थ्य संवर्धन का सफल प्रयास कर सके। कुछ ऐसे सूत्र दिए गए हैं जो अनिवार्य तो है ही, बिना किसी खर्च के स्वास्थ्य लाभ जिनसे पाया जा सकता है। एक सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो इजीली हम घर पे बिना किसी बहुत ज़्यादा पैसों को लगाए आसानी से कर सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ यदि जन सामान्य को प्रेरित किया जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः ही होता चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहने के सूत्र अगर जन सामान्य को दे दिए जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो आज समाज में हमें परेशान कर रही हैं, जो समाज में अव्यवस्थित दिखाई देती है, वो सारी चीज़ें सुव्यवस्थित होनी चली जाएंगी। आप इमेजिन करिए एक ऐसा समाज जहाँ सुबह उठ के लोग योग करते हैं, जो प्राणायाम के लिए अलर्ट हैं, जिनके जीवन में उपासना, साधना, आराधना का उपक्रम चल पड़ा है। ऐसे समाज में कहीं भी हम दुष्टता को और किसी भी तरह की निम्न वृत्तियों को स्थान नहीं मिलेगा। अधिकांशतः लोग स्वस्थ और प्रसन्न ही दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है कि सही तरीके से जीवन को जीने की जो पद्धति है वो सबके हस्तगत हो जाए, सबको एक तरह का ऐसा एक रिवॉल्यूशन चल पड़े। घर घर में संडे के संडे ऐसा सेशंस अपने घरों में बुलाकर, ऑनलाइन देकर, योगा के पार्क में जाके सेशंस करके इस तरह से एक पूरा रिवॉल्यूशन खड़ा किया जा सके जहां लोग इस और आकृष्ट होते चले जाएं, अट्रैक्ट होते चले जाएं और यज्ञों के द्वारा, उपासना क्रम के द्वारा, गुरुदेव के ये इतने प्रचंड जो लिटरेचर को देकर हम इस तरह की जो एक नई जो ज्वाला है, जो अग्नि है, जो चिंगारी है, एक तरह से समाज में हम बहुत सही दिशा को की ओर लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। चलिए, गुरुदेव की प्रेरणा है, उनकी कृपा से आज हम सभी इसको एक ट्रेनर की ट्रेनिंग की तरह लीजिए। आप एज अ ट्रेनर आप तैयार हो रहे हैं लोगों को ट्रेन करने के लिए। गुरुदेव हम सबको ट्रेनर बना रहे हैं क्योंकि हम विशेष हैं, हम उनके विशेष बच्चे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने अपने कर्तव्य को बढ़ा चढ़ाकर समझ लिया है। इस बात की अपने अंतरात्मा में सघनता को लाते हुए, इस बात की अंडरस्टैंडिंग को अपनी अंतरात्मा में डीप करते हुए आइए आगे का स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। गुरुदेव विषय सूची बता रहे हैं कि इस पूरी बुक में हम कवर क्या करेंगे। मेन टॉपिक्स, प्रथम अध्याय में यम नियम की महिमा को जानेंगे। द्वितीय अध्याय में प्राकृतिक चिकित्सा बताएंगे गुरुदेव। तीसरे अध्याय में जीव का प्रकृति से क्या संबंध है। चतुर्थ जो 4th चैप्टर है उसमें मिट्टी की उपयोगिता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिट्टी की उपयोगिता किस तरह से जो इतने अबंडेंस में अवेलेबल है, मिट्टी कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, इस इतने सारे विस्तृत रूप से उपलब्ध इस तत्व को अगर हम सही ढंग से इसके इम्पोर्टेंस को समझ जाएं, उपयोग करना समझ जाएं, तो कैसे मात्र मिट्टी के द्वारा हम पूर्ण समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। पंचम जो चैप्टर है उसमें जल चिकित्सा का विधान बता रहे हैं गुरुदेव, किस तरह से जल के द्वारा इसकी भी कोई कमी नहीं है। और छठे में अग्नि की उपासना के द्वारा किस तरह से हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है।
आइए आज के उपक्रम को शुरू करते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि हम इस सेशन को शॉर्ट रखें और क्वेश्चन आंसर्स के लिए समय बचाकर रखेंगे आज से। जब तक ये किताब चलेगी हम अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो इसको मैं कल से, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था, तो कल से आधे घंटे की ये किताब पढ़ी जाएगी और बचे हुए 15 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट आवाहन तक हो जाता है तो और समरी को सुनने तक 15 मिनट्स पूरे हो जाते हैं। उसमें 11:45 तक स्टडी एंड देन 15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन। और उसमें अगर 10-15 मिनट डिले भी हो जाए तो आप अपने पेशेंट्स को बना के रखिए। ये हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितने अधिक लोगों को आप जोड़ सकें, यंगस्टर्स को, बच्चों को जोड़ सकें, हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से हमें, हमारे ऋषियों ने हमें पूर्ण स्वस्थ रहने का तरीका, एक बहुत सुंदर सुव्यवस्थित, है ना, गतिशील जीवन जीने का ढर्रा कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम समझेंगे। और ये इस बुक को ऐसे लीजिए कि पंचकोश साधना का ये निचोड़ है। गायत्री की जो पंचकोश साधना गुरुदेव ने बताई है, जो महाविज्ञान बताया है, उसको हम प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, वही आधार है जहाँ हम अन्नमय को भी छू रहे हैं, प्राणमय कोश को भी परिमार्जित कर रहे हैं, हमारा मनोमय चिंतन की शैली भी परिष्कृत हो रही है, विज्ञान और आनंद को भी टच करेगा ये। आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, यम नियम की महिमा। गुरुदेव एक श्लोक से शुरू कर रहे हैं, इसको पढ़ देती हूँ। पुंसा मुपासिता सतात यथा काम दुहंती। यम नियम पर चलने से मनुष्य के सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसका मतलब यम नियम पर जो चलता है उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। यम नियमों की महत्ता असाधारण है। इनकी साधना से योग द्वारा प्राप्त हो जाने वाली सिद्धियां सहज ही मिलने लग जाती हैं। महर्षि पातंजलि ने के द्वारा बताए हुए राजयोग के 8 अंगों में इनका महत्व सबसे अधिक है। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। इसको शुरू करने से पहले छोटा सा ये बताना चाहूँगी कि हम कितने लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये यम नियम जो महर्षि पातंजलि ने एक बहुत ही स्टैंडर्ड दिया है। अगर जिनको भी अपने जीवन में दोनों भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति पानी है तो एक ये 8 स्टैंडर्ड हैं जिसको लेकर चलना होगा और इसको पैरेलली लेकर चलना होगा, एक के बाद एक नहीं कि यम को सिद्ध करने के बाद नियम की ओर बढ़े, ये ऐसे नहीं चलेगा। इसमें चलाना 8 को पैरेलली है, जीवन में 8 उपक्रम को एक साथ लेकर चलने का है। अब ये यम नियम जो सुनते चले आ रहे हैं वास्तव में है क्या, बड़े अच्छी तरह से यहाँ पे समझाया गया है, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो 8 निम्नलिखित जो योग सूत्र है वो इस प्रकार हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। राजयोग, जिस योग की साधना हर कोई कर सके, सरलता पूर्वक उसमें प्रगति कर सके और सफल हो सके, उसे राजयोग कहते हैं। महर्षि पातंजलि ने एक स्टैंडर्ड बनाया है भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। उस स्टैंडर्ड को राजयोग के नाम से जाना जाता है और ये इस तरह से बनाया गया है जिसको सरलता पूर्वक व्यक्ति अपना सकता है और दोनों भौतिक और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रोसेस को राजयोग कहते हैं। यह स्त्री, पुरुष, गृह, विरक्त, बाल, वृद्ध, शिक्षित, अशिक्षित सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। अब योग का अर्थ है मिलाना। जिस साधना द्वारा आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाए उसे योग कहा जाता है। हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती चली जाए, हमारी चेतना की जर्नी उस महाचेतन की तरफ बढ़ती चले जाए, इस प्रोसेस को गुरुदेव कह रहे हैं योग कहते हैं। इसी प्रोसेस को योग कहा जाता है। जीव की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह ईश्वर को प्राप्त हो जाए, अपूर्ण से पूर्ण हो जाए, बद्ध से मुक्त हो जाए। वह अतीत काल से प्रयत्न करता आ रहा है, 84 लाख योनियों को पार करता हुआ इतना आगे बढ़ आया है। यह यात्रा ईश्वर से मिलने की है। उस स्वर्गीय मिलन की साधना योग है और इधर उधर बढ़ने का सबसे साफ, सीधा, सरल जो रास्ता है उसी का नाम राजयोग है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड, जहां हम भटकेंगे नहीं, बहुत साफ सुथरी सीधी रास्ते पर चलना है जो सबके लिए सीधा है,
साफ है, सरल है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उसका नाम राजयोग है, जो हमें पूर्णतः अंततः अपनी अल्टीमेट गोल तक ले जाएगा। हमारा अल्टीमेट गोल जो मनुष्य जीवन का है, जो हर बार जीवन जीने के पीछे का उद्देश्य एकमात्र कॉन्शियसनेस इतनी एलिवेट हो जाए कि वो ईश्वर में जा मिले, वो सुप्रीम सोल में जा मिले, वो सुप्रीम सुपर प्रकाश में अल्टीमेट सोर्स से जाकर मिल जाए। यही ध्येय है हर बार मनुष्य जीवन लेने का। इसको हम जितना स्लो रखेंगे, जितना अनभिज्ञ रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे, इल्यूजन में रहेंगे, जितना हम माया में ग्रसित रहेंगे, बंधनों में रहेंगे, ये जर्नी उतनी लंबी होती चली जाएगी। और एकदम से जितने उठ खड़े हो जाएंगे, जैसे सोया हुआ व्यक्ति जागता है तो वो फिर अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। और जो स्लो रहते हैं, बिल्कुल शरीर को शिथिल रहते हैं, डेड सा होकर सारे दिन घूमते रहते हैं, उनका सारा दिन एक मनुष्य के जीवन की तरह व्यर्थ हो जाता है, एक जीवन की तरह। अज्ञानतापूर्ण जीवन पूरा ऐसे ही बीत गया, कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक वैसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, जागने का अर्थ है, योग में स्थित होने का अर्थ है कि आप उस दिशा की ओर बहुत चैतन्य होकर, फुली अवेयरनेस के साथ, अपना बोध बहुत गहरा करते हुए उस मंजिल की ओर हम बढ़ते चले जाएं, बहुत दृढ़ कदमों के साथ, जो कदम पीछे नहीं हटेंगे, दृढ़ रहेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल में हम बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा स्टैंडर्ड इस तरह से इस राजयोग के द्वारा साधकों को दिया जाता है। सबसे पहला जो गुरुदेव बता रहे हैं, सूत्र बताया है महर्षि पातंजलि ने 8 अंगों में। सबसे प्रथम अंग है यम। अब इसको बड़े ध्यान से सुने, यम क्या है। योग दर्शन के पाद 2 सूत्र 30 में यम के संबंध में बताया गया है कि यम 5 प्रकार के हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब ये किस तरह से हम समझ सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जीवन में। अहिंसा किसे कहते हैं? साधारण रीति नीति से दुख न देने को अहिंसा कहते हैं। अहिंसा मतलब किसी को हर्ट नहीं करना, भावनात्मक रूप से भी नहीं, कुछ करके तो बहुत दूर है। साधना का स्तर गुरुदेव ने हमारा इतना ऊपर कर दिया है कि हम फिजिकली हर्ट करना तो भूल ही जाएं किसी को। वो तो एकदम सबसे अज्ञानता की स्थिति है जहाँ फिजिकल हम हर्ट करते हैं किसी को। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भावनात्मक स्तर से भी हम किसी के प्रति द्वेष का भाव, घृणा का भाव, किसी का अंतर्मन हमारे किसी एक्शन से दुखे ना, ये अवेयरनेस अहिंसा कहलाती है। हिंसा का अर्थ मारना, सताना, दुख देना, और अ का अर्थ इससे रहित हो जाना। इसी प्रकार न मारना, न सताना, न दुख देना ही अहिंसा है। ऐसे कार्य जिनके द्वारा किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचता हो, हिंसा कहलाती है। और इसलिए उनका करना उसका न करना अहिंसा व्रत पालन के अंतर्गत आता है। इसीलिए इस तरह के जीवन का धरा रीति नीति अपनाई जाए। मोस्टली हम इस बात के लिए अवेयर रहें कि लीस्ट ऐसा कुछ कभी हो कि किसी को हमारी वजह से दुखी होना पड़े। एक बहुत सही तरीके से कम्युनिकेशन के द्वारा चीज़ों को हल कर लिया जाए। प्रयास ऐसा ही रहे, बिना लड़े, बिना झगड़े के, बिना किसी को ब्लेम किए, बिना किसी को जज किए, एक बहुत नॉर्मल तरीके से बातचीत के क्रम में चीज़ों को सुलझा दिया जाए। किसी को बिना कष्ट दिए चीज़ें सुलझती चली जाएं, प्रयास ऐसा होना चाहिए। ये वृत्ति का जागरण अहिंसा है। केवल शब्दार्थ से अहिंसा का भाव नहीं ढूंढा जा सकता। इसके लिए योगीराज कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई व्यवहारिक शिक्षा का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अहिंसा कैसे समझाई अर्जुन को? गुरुदेव बता रहे हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस शंका का समाधान करते हुए गीता के 18 अध्याय में योग का उपदेश दिया है। उन्होंने अनेक तर्क, प्रमाण, सिद्धांत और दृष्टिकोण से उन्हें यह भी भली प्रकार समझा दिया कि कष्ट न देने मात्र को अहिंसा नहीं कहते। दुष्टों को, दुराचारियों को, अन्यायियों और अत्याचारियों को, पापियों और पाजियों को मार डालना भी अहिंसा है। ऐसी टेंडेंसीज को जो समाज में बढ़ाते हैं, अहिंसा को बढ़ाने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसे लोगों को सज़ा देना, उनकी अस्तित्व को मिटा देना भी अहिंसा ही कही जाती है। एक नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं युद्ध से पहले कि तुम ये मत सोचो कि तुम इनको मार दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। पाप नहीं लगेगा। इन्होंने अधर्म की स्थापना की,
अधर्म की स्थापना करने वाली आत्माओं को अगर हम जड़ से नष्ट कर देते हैं तो वो भी एक तरह की अहिंसा ही मानी जाएगी प्रकृति में। जिस हिंसा से अहिंसा का जन्म होता है, जिस लड़ाई से शांति की स्थापना होती है, जिस पाप से पुण्य का उद्भव होता है, उसमें कुछ भी अनुचित या अधर्म नहीं है, है ना। ऐसी हिंसा की जाए जिसके द्वारा अहिंसा का जड़ समाप्त हो जाए, अहिंसा का जन्म हो, ऐसी हिंसा जिसके द्वारा अहिंसा जन्म ले, ऐसी लड़ाई जिसके द्वारा शांति की स्थापना हो जाए, ऐसा पाप जिस पाप से पुण्य का उद्भव हो, उसमें कुछ भी अनुचित या अधर्म नहीं है। तो ये बहुत एक नए रूप में अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि आप गलत की ओर अगर उंगली उठाते हो तो वो पाप नहीं है। गलत को अगर आप मृत्यु दंड देते हो, उसको पनिशमेंट देते हो, तो ये अहिंसा नहीं कही जाएगी, ये हिंसा नहीं कही जाएगी, ये पूर्ण अहिंसा माना जाएगा। अहिंसा का तात्पर्य है द्वेष रहित हो जाना, निजी राग द्वेष से प्रेरित होकर संसार के हित अनहित का विचार किए बिना जो कार्य किए जाते हैं वे पूर्ण हिंसा पूर्ण होते हैं। वो पूरी तरह से हिंसा युक्त हैं, क्योंकि हमने अपने ईगो को उसमें इन्वॉल्व कर दिया, हमने अपने द्वेष को उसमें इन्वॉल्व कर दिया, और द्वेष रहित होकर हम किसी भी चीज़ के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो वो हिंसा पूर्ण माना जाएगा। बहुत गहराई से समझने वाली चीज़ है, बहुत नए तरीके से अहिंसा की डेफिनेशन बता रहे हैं गुरुदेव। यदि लोक कल्याण के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए किसी को मारना पड़े या हिंसा करनी पड़े तो उसमें दोष नहीं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के वचनों का भली प्रकार मनन किया। जब उसकी समझ में अहिंसा का वास्तविक तात्पर्य आ गया तो वह महाभारत में जुट पड़ा। 18 अक्षौहिणी सेना का संहार करता हुआ अर्जुन को कुछ पाप नहीं लगा। इस तरह के युद्ध को इनिशिएट करने में उसको पाप का भागी नहीं होना पड़ा है, क्योंकि बिल्कुल द्वेष रहित होकर, कर्तव्य में आरूढ़ होकर जब उसकी अंतरात्मा युद्ध में इन्वॉल्व हुई तो उसके सारे कर्म अहिंसापूर्ण कहलाए। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो अहिंसा वाली वृत्ति है ये कायरों का नहीं, वीरों का धर्म है। वैर त्याग कर प्रेम भावना को, आत्मीयता को प्रमुख स्थान देते हुए बुराई का मुकाबला करना अहिंसा है। बहादुरी, निर्भीकता, स्पष्टता, सत्यनिष्ठा इस हद तक बढ़ा लेना कि तीर तलवार उसके आगे तुच्छ पड़ने लगे, यह अहिंसा की साधना है। अब हम आज के समाज में अहिंसा को कैसे लेकर चल सकते हैं? हम किसी गलत प्रथा को सिर्फ ये मानकर चलते चले जाएं कि नहीं ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने लिया हुआ है, इस प्रथा को लेकर चलना हमारे परिवार में एक सभ्यता के रूप में माना जाता है, चाहे वो गलत ही प्रथा क्यों ना हो, लेकिन कायर होकर उसी प्रथा को बिल्कुल अनमने मन से लेकर चलने की वृत्ति हिंसा कहलाई जाएगी। और उसी प्रथा के अगेंस्ट अगर आप आवाज़ उठाते हैं, हो सकता है बड़ों को असम्मान भी फील हो, आप बड़ों का असम्मान भी करना पड़ जाए, आपको बड़ों की बात भी काटनी पड़ जाए, उनको ये लगे कि हमारा सम्मान नहीं, हमारी बात नहीं मानी जा रही है, लेकिन एक बहुत वास्ट रूप से आप किसी प्रथा के अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं, चाहे वो दहेज की प्रथा हो, चाहे बहुत सारी ऐसे कई प्रथाएं होती हैं पूजा पाठ को लेकर, जहाँ नारियों को बिल्कुल त्रस्त कर दिया जाता है, बिल्कुल तोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। तो ये सारी प्रथाओं को आप बिल्कुल बुलंद आवाज में खड़े होकर कहने को अहिंसा ही माना जाएगा। कहीं भी इसका कोई पाप जैसा क्रम नहीं, ये पुण्य के ही दायरे में आएगा। तो इस तरह से बड़े विवेकपूर्ण तरीके से चलने की जो वृत्ति है वो अहिंसा कहलाती है। दूसरा गुरुदेव बता रहे हैं जो यम है, उसके अंतर्गत सत्य। अब सत्य क्या है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट गुरुदेव बता रहे हैं कि यम के बाद में जो अहिंसा है, अहिंसा के बाद सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको पांचों को बहुत ध्यान से समझ लें तो यम समझ में आ जाएगा। अब सत्य क्या है? सत्य बोलना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं, पर सत्य बोलने से पहले सत्य की व्यापकता और उसके तत्व ज्ञान को समझ लें। सच कहना किसको कहते हैं? सच क्या है, सत्य क्या है? क्योंकि देश काल और पात्र के भेद से बात को तोड़ मरोड़ कर या अलंकारिक भाषा में कहना पड़ता है।
धर्म ग्रंथों में मामूली से कर्मकांड के फल बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर लिखे हुए हैं, जैसे गंगा स्नान से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, व्रत उपवास से स्वर्ग मिलता है, गौदान से वैतरणी तर जाता है, मूर्ति पूजा से मुक्ति प्राप्त होती है। अन्य सारी बातें तत्व ज्ञान की दृष्टि से असत्य हैं। ऑल्दो हमारे शास्त्रों में इन सारा व्याख्यान मिलता है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अगर तात्विक रूप से इनको समझने का प्रयास किया जाए तो ये असत्य मालूम पड़ते हैं, इनकी असत्य दृष्टि पड़ती है, क्योंकि इन कर्म कांडों से मन में पवित्रता का संचार होना और बुद्धि का धर्म की ओर झुकाव तो समझ में आता है, पर यह समझ में नहीं आता कि इतनी सी मामूली सी क्रियाओं का इतना बड़ा फल कैसे मिल सकता है। यदि होता तो योग, यज्ञ और तप जैसे महान साधनों की क्या आवश्यकता थी। टके सेर मुक्ति का बाजार गर्म रहता। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वह धर्म ग्रंथ झूठे हैं जिनमें ये सारी व्याख्याएं की हुई हैं? क्या उन्होंने एक विशेष श्रेणी के अल्प, अविश्वासी, आलसी, लालची व्यक्तियों ने उनकी मनोभूमि परखते हुए एक खास तरीके के अलंकारिक भाषा को अपनाया है? ऐसा करना अमुक श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आवश्यक था। इसीलिए धर्म ग्रंथों का वह आदेश एक सीमा तक सत्य है। एक स्टैंडर्ड के लोगों के लिए इस तरह की व्याख्या हो सकती है कि भाई वाकई जिसका अंतःकरण पवित्र है तो हो सकता है वो गंगा स्नान करके मुक्ति पा सकता है, जिसके कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं तो हो सकता है कि वो उपवास के थ्रू अपने हायर स्पिरिचुअल गोल को अचीव कर सकता है। तो एक बहुत ही खास तरीके के अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, बहुत खास तरीके के मनोभूमि के व्यक्तियों को टारगेट करते हुए। तो इस तरह से अगर इसको देखते हैं तो ये कुछ सीमा तक सत्य प्रतिभासित होता है। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चे के फोड़े पर मरहम पट्टी करते हुए डॉक्टर उसे दिलासा देता है, बच्चे डरो मत, जरा भी तकलीफ नहीं होगी। बच्चा विश्वास कर लेता है, किंतु डॉक्टर की बात झूठी निकली। मरहम पट्टी के वक्त बच्चे को काफी तकलीफ होती है। वह सोचता है कि डॉक्टर झूठा है, उसने मेरे साथ असत्य भाषण किया है, परंतु असल में वह झूठ बोलना नहीं है। डॉक्टर का इंटेंशन, इसमें इंटेंशन की बात हो गई कि सच और झूठ बहुत कुछ हमारे इंटेंशन के ऊपर बेस्ड है। कई बार हमें सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए, सामने वाले का विश्वास बढ़ाने के लिए, सामने वाले के दुख को कम करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और वो झूठ वास्तविक रूप से देखा जाए तो झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, उसको सत्य के ही कटघरे में, घेरे में लाकर खड़ा करना पड़ता है। वो सत्य ही माना जाता है, वो किसी भी तरह से हमें पाप कर्म की ओर हमारी उसको काउंट को नहीं बढ़ाता, वो सत्य के रूप में ही माना जाता है। उसी तरह गुरुदेव अन्य एग्जाम्पलों के थ्रू इसको समझा रहे हैं कि किसी व्यक्ति के दोष को खोल कर उसे कहा जाए तो वह अपने को निराश, पराजित और प्रतीत अनुभव करता है, वैसे ही बन जाता है। ऐसा सत्य असत्य से भी बढ़कर निंदनीय है। ऐसा सच जो वाकई कोई व्यक्ति कमज़ोर है, जो वाकई किसी व्यक्ति में कमियां हैं, उस तरह के दोष हैं, और ऐसे खोल कर अगर उसके दोषों को उसके सामने गिना जाए तो ये बहुत बड़ा निंदनीय अपराध कहलाया जा रहा है। इसको सत्य बोलना नहीं कहेंगे, इसको असत्य की घेरे पे ही माना जाएगा, क्योंकि इस वजह से सामने वाली आत्मा को बहुत दुख का सामना करना पड़ा है, उसको पतित, उसको निराश अनुभव करवाया गया है। इसीलिए इसको सत्य से बढ़कर असत्य जैसे निंदनीय कर्म जैसा मानना पड़ेगा। तो निचोड़ क्या है ये सारी चीज़ें बताने का? गुरुदेव बोल रहे हैं कि उस लेवल पर हमारे कर्म, हमारा चिंतन बहुत डीप होता चला जाए, हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर हो, हम सच और झूठ को इस तरह से नहीं ले। कई बार हम लोगों ने जब महाभारत देखा तो भीष्म पितामह का जो संकल्प था वो ही उनके सत्कर्म के लेवल पर आड़े आ गया कि भाई मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। अब एक ऐसी सिचुएशन उनके जीवन में आ गई जहाँ एक नारी उनसे प्रार्थना करती है कि मैं अकेली हूँ, मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, आप मेरा वरण करें, मुझसे विवाह कर ले। तो वो कहते हैं कि मानविक रूप से तो मुझे तुम्हारी सुरक्षा करनी चाहिए, मुझे तुमसे विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन मैं अपने उसमें पूरी तरह से बंधा हुआ हूँ संकल्प में, है ना। तो ये बाद में श्री कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि इस तरह के जो भीषण हम संकल्प कर लेते हैं, ये ही हमारे जीवन का रोड़ा बन गया है। तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से डिसीजन मेकिंग करिए,
सही गलत का बिल्कुल आंखें खोल कर, पानी का पानी, दूध का दूध करते हुए, उस मानसिकता को लेकर, किसी भी प्रथा को, किसी भी नियम को लेकर चलने की वो मत रखिए कि भाई सच है तो गलत है, तो चाहे जितना भी कष्ट देने वाला है, सच को तो सच ही बोलना है, चाहे सामने वाले का अंतःकरण छलनी ही क्यों ना हो जाए। तो ये गलत अप्रोच है। गुरुदेव कह रहे हैं इसको, ऐसे सत्य को असत्य माना जाएगा। तो इंटेंशन है कि हम अंतःकरण से कितने सेंसिटिव, कितने आत्मीयतापूर्ण रूप से जीवन को लेकर चल सकते हैं, है ना। और किस तरह से गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि बात को ज्यों की त्यों कह देना सत्य नहीं है, और न बातों को ज्यों का त्यों कह देना असत्य है। जिसमें प्राणियों का अधिक हित हो वही सत्य है। सामने वाले के लिए वो कहना फ्रूटफुल हो जाए, उसको उसके लिए फायदेमंद हो जाए, उसके लिए वो अधिक हितकारी हो जाए, ऐसे शब्द, ऐसे वार्तालाप ही सत्य कहलाती है, ऐसे संदेश ही सत्य कहलाता है। गुरुदेव कह रहे हैं सत्य को वाणी का विषय और विशेषण बना देना महातत्व को अपमानित करना है। अब यम की दूसरी सीढ़ी सत्य बोलना नहीं, सत्य परायण होना है। ये जो दूसरी सीढ़ी है वो है सत्य, और सत्य का मतलब सच्चा बोलना नहीं, सत्य परायण होना। इंटेंशन बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, इंटेंशन हेल्पफुल होने की होनी चाहिए, इंटेंशन सामने वाले का हित करने का होना चाहिए। योग मार्ग के अभ्यासी को सत्यवादी होने की अपेक्षा सत्य परायण होने का प्रयत्न साहस, निर्भीकता और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है इसमें यम में के अंतर्गत जो आता है वो है अस्तेय। अस्तेय का एक वर्ड के लेवल पर डेफिनेशन जो है वो है चोरी ना करना। लेकिन वास्तविक रूप से गुरुदेव बता रहे हैं इसका कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जाए, वास्तव में ये है क्या अस्तेय। गुरुदेव कह रहे हैं कर्तव्य की चोरी अपने ढंग की बड़ी गर्हित चोरी है। अपना नियत कर्तव्य करने के बदले पुरस्कार मांगना, न करने योग्य कार्य करने के लिए भेंट लेना, ये दोनों प्रकार की रिश्वतें चोरी कहलाती हैं। आजकल फैशन क्या है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में लोग ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक समय वो मस्ती करें और उनको पूरे 8 घंटे के समय की सैलरी मिले। यही मनोवृत्ति है, काम कम से कम करना पड़े और सैलरी मुझे पूरी की पूरी मिले, तो ये चोरी कहलाती है। और वो सैलरी पूरी तरह से फ्रूटफुल नहीं होती है, फिर वो बीमारियों में, फिर अलग दूसरी प्रॉब्लम्स में, फिर चीज़ों के खराब होने के रूप में, फ्रिज, गाड़ी, घर, इन सब चीज़ों के बिगड़ जाने के रूप में जब वो पैसा निकलने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस पैसे का पूरा परिश्रम हमने नहीं चुकाया। परिश्रम के द्वारा 100% देने के बाद जब हमें कुछ मिलता है तो वो पूरी तरह से फ्रूटफुल होता है, फिर वो चोरी नहीं कहलाता है। यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं 2 लेवल पर चोरी मानी जाती है। एक, काम को पूरी तरह से नहीं करना, दूसरा किसी और के करने के बदले पुरस्कार मांगना। ये दोनों ही चीज़ें रिश्वत कहलाएंगी, चोरी कहलाएंगी। स्वयं चोरी से बचना तो आवश्यक है, साथ ही दूसरों को भी बचाना चाहिए। कम से कम चोरी में सहयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिश्वत देकर यदि कोई काम बनता हो, लाभ होता हो और ना देने से हानि हो, तो उस हानि को सहन कर लेना चाहिए। अभी फैशन है अपने, खासकर भारतवर्ष में किसी भी ऑफिस में जाइए तो वो मुंशी जी बैठे रहेंगे और कुछ पैसे पकड़ा दीजिए तो आपकी फाइल जल्दी आगे फॉरवर्ड कर देंगे या आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो ये एक मनोवृत्ति बन गई है हम इंडियंस में, और हो सकता है विदेशों में भी हो, लेकिन क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और हम इन्वॉल्व होते हैं तो इस चीज़ को बहुत एक फैशन के तौर पर देखते हैं कि भाई अगर हम रेड लाइट क्रॉस कर गए और हमें पुलिस ने पकड़ लिया और पूरी तरह से वो इस चीज़ के लिए वो हमें प्रेशराइज कर रहा है कि आपने गलत किया है, हमें उस रूल के अकॉर्डिंग पैसे ज़्यादा देने चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि आप भैया पैसे रख लो, हमें स्लिप नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, इसका रिसीट नहीं चाहिए, और हम कम पैसों में उसके पॉकेट में पैसा डाल देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है? रिश्वतखोरी। इसको चोरी कही जाती है कि हमने जो गलती की उसका पूरा पूरा फाइन जो हमें अपने गवर्नमेंट को देना चाहिए वो नहीं देते हुए, अपनी कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं करते हुए चोरी का मार्ग अपना लिया, रिश्वतखोरी का मार्ग अपना लिया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल को कमज़ोर करती है और कुछ नहीं है। ये सारे प्रयास जहाँ गुरुदेव बता रहे हैं, सच बोलना, है ना, अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ना, ये हमारे आत्मबल को बढ़ाने के नियम हैं। शॉर्ट तरीके से बताते हुए चली जाऊंगी, उस लेवल पर हम कितने
अलर्ट होते चले जा रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल्स कितने जागृत हैं जीवन में, उसी लेवल पर हमारा आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। और आगे का उपक्रम, जहाँ गुरुदेव स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, प्राण के ऊर्ध्वगामी हो जाने की बात कर रहे हैं, विचारों के परिष्कृत हो जाने की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें इसी ट्रैक पर आती चली जाएंगी। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम झूठ बोलकर, चोरी कर कर, किसी को हर्ट करके हम आत्मलाभ करने की बात नहीं कर सकते। और भौतिक उन्नति भी बहुत हद तक रुक जाती है, बहुत हद तक। चालाकी चतुराइयों से कुछ टेम्पररी हम चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो चीज़ें हमें आनंद नहीं देंगी, हमें सुख नहीं देंगी। कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बहुत गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा ही बीमारियों में निकल रहा है। धोखेबाजी खा रहा है वो व्यक्ति, धोखा उसको मिल रहा है, परेशान है, बीमार है, बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, उसका धन बेकार की चीज़ों में निकलता चला जा रहा है। तो ये क्या है, अल्टीमेटली किस ओर हमें ले जा रहे हैं महर्षि पातंजलि, कि डे 1 से छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलर्टनेस, अवेयरनेस आ जाए। अहिंसा किस हद तक हम अपना सकते हैं, हमारी सेंसिटिविटी, हमारी आत्मीयता किस हद तक उस चीज़ को लेकर, सच किस हद तक हम बोल सकते हैं, कितनी ईमानदारी, कितनी शक्ति है अपने अंदर कि गलत को देख के हम गलत बोल सकें और बहुत सही ढंग से गलत बोल सकें, ताकि हमारा जो इंटेंशन है वो सामने वाले को नीचा दिखाना, हर्ट करने का नहीं। हमारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि ये सिस्टम यहाँ से उखड़ जाए, गलत सिस्टम। तो उस लेवल पर हम कितने विवेकवान होते चले जा रहे हैं, विचारशील होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे गुरुदेव नेक्स्ट लेवल पर गुरुदेव बता रहे हैं ब्रह्मचर्य। समय हो गया, पढ़ देती हूँ ब्रह्मचर्य का टॉपिक, उसके बाद हम एंड करेंगे। कल से क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे। गुरुदेव बता रहे हैं ब्रह्मचर्य, आमतौर से ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्यपात न करना समझा जाता है। जो व्यक्ति स्त्री संपर्क से बचता है उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। यह आधा अर्थ हुआ, आधा अभी शेष है। ब्रह्मचर्य का मतलब मात्र ये नहीं कि आप स्त्री संभोग में नहीं है, से एक बहुत मोटा डेफिनेशन है। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं आधा जो बचा हुआ डेफिनेशन बड़े ध्यानपूर्वक सुने। गुरुदेव कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ है परमात्मा में आचरण करना, ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्म को स्मरण रखना, ब्रह्म हमारे साथ, हमारे व्यक्तित्व में चिंतनशील रहे, ब्रह्म वृत्ति, उसका स्मरण, उसका चिंतन, उस प्रवाह में जीवन की दिशा धारा बनती चली जाए, इसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य। परमात्मा में आचरण, उसको जो प्रिय लगता है वैसा आचरण पूर्ण जीवन व्यतीत करना, जीवन लक्ष्य में तन्मय हो जाना, सत्य की शोध में सब ओर से चित्त को हटाकर